इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो है चैप्टर 2, जिसका कि ये प्रकाश का परावर्तन है चैप्टर का नाम। और इस प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम है। और प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इसमें बात करते देख सकते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर कंप्लीट समझने वाले हैं। ये फिजिक्स का जो है दूसरा चैप्टर है। तो इसका जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जितना पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उसको नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए जहाँ तक आपको बता दिए हैं उससे आगे के जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं फिर वहाँ से। तो ये जो देख रहे हैं ये आपको बता चुके थे कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, यानी फोकस पर, ये चित्र में देख सकते हैं फोकस पर रखा जाता है, तो दो प्रकार के किरण खींचने के बाद जो इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ये अनंत पर बनता है। यहाँ पर कटता नहीं है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक रूप से बनता है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं। जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसी चीज़ को जो है फिर से यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है, देख सकते हैं। और इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। इससे बड़ा प्रतिबिंब जो होता है उल्टा और वास्तविक होता है। तो चलिए अब समझते हैं, जब वस्तु को 2f और फोकस के बीच रखा जाए, यानी 2f और f के बीच रखा जाता है, तब क्या बनता है। जैसे देख सकते हैं एक f ये हुआ और दूसरा 2f1 जो है ये हुआ। इसके बीच में यदि वस्तु को रखा जाता है तो दो किरण जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर टकराता है, तो ये यहाँ इस सामने जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक रूप से बन रहा है, उल्टा बन रहा है क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है, जो वस्तु से बहुत, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहाँ पे वस्तु छोटा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और ये 2f2 पर और अनंत के बीच बन रहा है, यानी 2f2 ये जो है और ये इधर जो है अनंत है, इसलिए इसके बीच में बन रहा है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब चौथा समझते हैं हम लोग कि जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है, यानी जो है फोकस पर रखा जाता है, दूसरा फोकस पर, तब क्या बनता है प्रतिबिंब। जब वस्तु को दूसरा फोकस पर यानी 2f1 पर रखा जाता है, तब दो प्रकार से किरण खींचने के बाद जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ये प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। 2f2 के सामने बनता है, यहाँ पर 2f2 पर बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है, क्योंकि ये भी 2f1 पे था, ये भी 2f2 पे था, 2f2 पे है, इसलिए बराबर बन रहा है। वस्तु के उल्टा बन रहा है और वास्तव में बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा। तो इस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। आगे आपको बताते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर है, जब वस्तु को 2f और अनंत के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो कैसे बनता है, चलिए आपको जो आगे जो है दिखाते हैं किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर जो है चित्र में देख रहे हैं ये जो है इसमें उत्तल लेंस में जो है यहाँ पे 2f1 और अनंत इधर है, इसके सामने बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो बीच में दो किरण खींचने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो ध्रुव से और एक मुख्य अक्ष के समांतर खींचे, तो यहाँ से जो है आने के बाद ये यहाँ पर टकरा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये f यानी जो है f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, इसी को लिखते हैं वास्तविक रूप से बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि ये वस्तु बड़ा है और वस्तु से ये छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब जो बन रहा है ये f और 2f के बीच में बन रहा है, यानी f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब यहाँ पर जो है इस तरीके से। अब छठा जो प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है यह है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु को अनंत पर रखा गया है, तो इस प्रकार से जब किरण आया ये फोकस से होकर के गया, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से जितना किरण भी आया ये फोकस पर ही बन रहा है। तो वस्तु अनंत पर है, इसका मतलब बहुत दूर में है, बहुत बड़ा वस्तु है, और प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस पर बन रहा है, यानी वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो इसलिए कहा गया वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जो बन रहा है ये फोकस पर बनेगा और वास्तव में ये उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक रूप से वास्तव में बन रहा है, इसलिए ये वास्तविक होगा। इस तरीके से हम लोग जो है 6 प्रकार के प्रतिबिंब को अच्छे तरीके से समझ गए। और अब देखते हैं अवतल लेंस में, इसी चीज़ को उत्तल लेंस में भी बताइए। अवतल लेंस में चाहे तो अवतल लेंस में देख सकते हैं इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल लेंस में आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपको जो है अवतल लेंस में देख सकते हैं जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तब जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा तथा और वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पर बनता है। ये बनता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आभासी बनता है, इसलिए ये प्रतीत हो रहा है यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। आभासी कह रहे हैं इसलिए इसका आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। दूसरा है देख सकते हैं
जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाता है कहीं पर वस्तु को, तब जो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है अवतल दर्पण में देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो ये कट रहा है यहाँ पर आभासी हो रहा है, यानी आभास हो रहा है। तो इसमें भी जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है आभासी रूप से। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। काल्पनिक रूप से बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और लेंस के बाईं तरफ बनता है। इधर लेंस के अगर इस तरफ बनेगा तो बाएं तरफ, इस तरफ बनेगा तो दाएं तरफ होता है, तो बाईं तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी जान चुके हैं। अब जानते हैं जब वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है, अवतल दर्पण ये बता रहे हैं जब वस्तु को फोकस F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है प्रकाशीय केंद्र के बीच काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा और लेंस के बाईं तरफ बनता है। इधर जो बाईं तरफ बना है यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर रखा गया वस्तु को ये आभास हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर कट रहा है तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और चौथा की बात करें तो अवतल लेंस में जो है 3 प्रकार के प्रतिबिंब बन रहा था वो बता दिए। अब समझते हैं हम लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो लेंस में चिन्ह परिपाटी की बात करती है। चिन्ह परिपाटी है देख सकते हैं, ये जो चित्र दिया गया अवतल लेंस में, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या कहता है ये चिन्ह परिपाटी। पहला पॉइंट है कि इसमें सभी दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है, और इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक, यानी ये प्रधान अक्ष जो है इसके ऊपर वाला भाग जो है धनात्मक और नीचे वाला भाग ऋणात्मक माना जाता है। ऊपर वाला भाग धनात्मक मतलब प्लस में और नीचे वाला भाग ऋणात्मक मतलब माइनस में माना जाता है। और इसके बाद आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है और आपतित किरण के विपरीत तरफ ऋणात्मक दूरी ली जाती है, यानी इधर से जो किरण आ रहा है इस तरफ की दूरी को धनात्मक और इस तरफ की दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। इसको भी याद रखना है। अगला पॉइंट है यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तल लेंस की यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे ऋणात्मक दूरी लिया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस जो होता है इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और ये जो अवतल लेंस है इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसको भी याद रखना है। अब यहाँ से आता है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता क्या है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता क्या है इसको समझते हैं अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका प्रचलित मात्रक जो है डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है ये डायोप्टर होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, बड़ी डी से। P बराबर 1/f जब मीटर में हो और F बराबर 1/p जब मीटर में हो, तो P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में हो और जब F बराबर 100/p जब सेंटीमीटर में हो, इस तरीके से होता है, याद भी रख सकते हैं। SI का फुल फॉर्म होता है, यहाँ आप देख सकते दिया गया है। SI का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे देख सकते हैं, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये SI का फुल फॉर्म होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अतः उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। यदि P1, P2, P3 क्षमता के लेंस सटाकर रखे गए हो तो संपर्कित लेंसों की कुल क्षमता जो होती है ये P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस इस तरीके से जो है चलता है, इस प्रकार से निर्माण होता है। और SI मात्रक में जो बात करते हैं आप देख सकते हैं दिया गया है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि SI मात्रक जो होता है यानी SI यूनिट में फोकस दूरी का मात्रक मीटर है। अतः लेंस की क्षमता का SI मात्रक 1 मीटर होगा, 1 प्रति मीटर होगा, यानी m/−1 होता है। यह लेंस की क्षमता की मात्रक यानी डायोप्टर के बराबर होता है, अर्थात -1 बराबर 1d होता है और 1 मीटर पर पावर -1। डायोप्टर जो होता है ये लेंस की क्षमता का SI मात्रक नहीं है, लेंस की नहीं क्षमता का SI मात्रक है, लेंस की नहीं क्षमता का SI मात्रक है, लेंस की नहीं क्षमता का SI मात्रक है m/−1 ही है। इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आंखों के डॉक्टर लेंस की क्षमता के मात्रक के रूप में डायोप्टर का ही उपयोग करते हैं, अर्थात डायोप्टर लेंस की क्षमता का जो है प्रचलित मात्रक है, SI मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से
क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो लिखना है किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यानी डी होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी। तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो लेंस की क्षमता यानी पी बराबर होगा 100/f यानी 100/10 यानी 10 डायोप्टर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं आवर्धन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को छोटी एम से सूचित किया जाता है, यानी एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच डेक्स बटे और वस्तु की ऊंचाई यानी एच। एम बराबर होता है एच डेक्स बटे एच, ये आवर्धन का सूत्र होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त, और कंप्लीट चैप्टर को हम लोग कवर किए। कुछ फार्मूला है जिसको आप लोग को जो है सिद्ध करने के लिए बच गया है, इसको किसी वीडियो में आपको सिद्ध करके बता दिया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए, कंप्लीट जो है वीडियो आपको वहाँ पर चैनल पर अपलोड है। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का तीनों का पहला चैप्टर कंप्लीट है, और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर भी इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। मैथ का भी पहला चैप्टर का कंप्लीट है, दूसरा चैप्टर का भी कंप्लीट वीडियो अपलोड है, जा करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।